नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आमल की एकादशी 2026 के बारे में। यह व्रत कब है, इसकी तिथि क्या है, व्रत की विधि क्या है, पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पूजा में क्या खाएं और क्या ना खाएं, व्रत के पारण की विधि और व्रत का महत्व। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। आमल की एकादशी 2026 फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और 27 फरवरी 2026 को यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 को 12:33 में आरंभ हो रही है और 27 फरवरी 2026 को रात 10:32 पर समाप्त हो रही है। पारण का सही समय 28 फरवरी 2026 को सुबह सूर्य उदय के बाद लगभग 6:47 से 9:06 तक रहेगा। आमल की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से संपूर्ण पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस व्रत को करने की क्या विधि है। स्नान करके सुबह साफ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान विष्णु और तुलसी या आंवला वृक्ष के पास दीप जलाएं, गायत्री मंत्र या विष्णु मंत्र जैसे ओम नमो श्री वासुदेवाय जपते रहें। तुलसी और आंवला वृक्ष पर विष्णु का तिलक लगाकर पुष्प धूप अक्षताम से पूजा करें और मंत्र का पाठ करें, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, एकादशी कथा या विष्णु स्तुति का पाठ करें। व्रत के दिन मन में शांति, सत्कर्म, दान पुण्य और सद्भावना रखना श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। आंवले के वृक्ष की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। यदि आंवले का पेड़ उपलब्ध है तो उसके नीचे जाएं, पेड़ की जड़ को साफ करें, गोबर गंगा जल से लीपें, कलश स्थापित करें, उसमें जल, सुपारी, नारियल रखें, पेड़ को जल, दूध, पंचामृत से स्नान करवाएं, धूप, दीप, फूल, चंदन, रोली, अक्षत चढ़ाएं, आंवले के पत्ते या फल चढ़ाएं, परिक्रमा करें 7 या 11 बार और आंवला देवी से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु के निवास स्थान मेरे पाप नष्ट करो और सुख समृद्धि दो। यदि पेड़ न मिले तो आंवले के फल, पत्ती या चूर्ण को घर लाकर भी पूजा करें या चित्र बनाकर पूजा करें। तुलसी पूजा करें, तुलसी जी को जल, फूल, चंदन, दीप, धूप अर्पित करें, तुलसी आरती करें और इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। ब्राह्मण या गरीब को आंवला, अनाज, वस्त्र, फल, छाता, जूते, कंबल आदि का दान करें। जल, फल, छाता दान विशेष पुण्यदायी है। और रात्रि में जागरण करें। रात में भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम, रामायण या भागवत का पाठ करें। इस व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं, तो आइए जानते हैं। अनाज, चावल, दाल, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना। मांसाहार से दूर रहें। फलाहार कर सकते हैं। दूध, दही, फल, साबूदाना, सिंघाड़े के आटा को ले सकते हैं। पूजा की सामग्री क्या क्या होती है। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, आंवला फल या पत्तियाँ, तुलसी दल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, रोली, हल्दी, फल और प्रसाद। अब आपको पारण की विधि बताते हैं। द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान को भोग लगाकर आप व्रत खोलें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं, व्रत विधि और पूजा की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री विष्णु। धन्यवाद।